संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान के इस पावन मंदिर में परम पिता परमेश्वर की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, भक्तों के सानिध्यता से श्री शिव महापुराण कथा आनंद उत्सव प्रत्येक गुरुवार कार्यक्रम श्री राम जानकी शिव मंदिर भभुआ में आज संपन्न हो रहा है। यह मंदिर भगवान चौक बाजार में स्थित है। भगवान की बहुत कृपा है कि हम भक्तों के साथ श्री शिव महापुराण की कथा का अध्ययन करते हैं। अभी हमारे सनातन धर्म में दीपावली का पावन पर्व संपन्न हुआ है। आज इस दीपावली पर ही एक विशेष परिचर्चा हम भक्तगण भगवान की कृपा से दीपावली पर्व का महत्व, दीपावली पर्व का अपने जीवन में महत्व और दीपावली पर्व से हम क्या अपने जीवन में प्रकाश लाएं, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है। भगवान श्री पुरुषोत्तम राम और माता सीता जब लंका से रावण का वध करके सत्य पर विजय पाकर अपने अयोध्या धाम में वापस आए थे, तब
अयोध्या नगरी में उनका स्वागत दीप जला के हुआ, प्रकाश पर्व के द्वारा हुआ। और तब से यह पावन कार्यक्रम पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। अमावस्या के दिन थी। उस दिन चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं होता है, फिर भी इस धरोधाम पे प्रकाश मनुष्य अपने मन से उत्पन्न किया। दीपक जलाया, मन की रोशनी को प्रबल किया। घर में आनंद का माहौल बनता है, शुद्धता आती है, तब यह पर्व होता है। अब आप इसे आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो यह आत्मज्ञान है, यह मन की शुद्धि है, परिवार समाज की समृद्धि है और धर्म का संदेश है। हम अपने जीवन में कहां-कहां अंधकार रूपी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उस जीवन में जब रोशनी उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, तब हमारे अंदर एक बदलाव आता है। उस प्रकाश पर्व से, प्रकाश पर्व का मतलब हुआ कि रोशनी का पर्व है, समृद्धि का पर्व है, आत्मज्ञान का पर्व है। लेकिन हर घर में दीपक प्रज्वलित होती है, प्रकाश पैदा होता है, आत्मज्ञान पैदा होता है। आप देखेंगे तो हमारे विचारों में, हमारे अंदर कहीं ना कहीं अज्ञानता है, कहीं ना कहीं अंधकार है, कहीं ना कहीं से प्रकाश की कमी है। जब यह जीवन में भगवान रूपी सत्संग का दीपक जलेगा, आत्मबोध हो जाएगा, परम सत्ता का अनुभव हो जाएगा, परमात्मा के विषय में आप समझेंगे, भगवान की भक्ति प्रारंभ होगी, भगवान की कथा प्रवेश करेगा, तो मन के अंदर स्वतः एक दीपक का प्रकाश उत्पन्न होगा और वही दीपक आपके जीवन में समृद्धि लाएगा, ज्ञान ले आएगा, शुद्धि ले आएगा। जब यह प्रकाशित होगा, आप जरा इसे गंभीरता से देखें, गंभीरता से समझें। मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि हम पर्व त्योहार तो मना लेते हैं, लेकिन पर्व का जीवन में कितना महत्व है। मुकेश भाई, पर्व का अपने जीवन में कितना महत्व है। इस पर्व से परिवार, समाज, देश में एक खुशी का माहौल बनता है। खुशी क्या चीज का? आनंद का। वह आनंद रस प्राप्त होता है जब भगवान अपने धाम अयोध्या धाम पूरे परिवार के साथ, सीता माता, लक्ष्मण, हनुमान जी, विभीषण, उनके भक्तगण, वानरी सेना, साथ साथ भरत भैया भी उनको लाने गए हुए थे। जब वह अयोध्या लौटे तो एक खुशी का माहौल था।
उस खुशी के माहौल में हर घर में दीपक जला, हर घर में रोशनी हुई, आपस में मिठाइयां बटी, मुंह मीठा हुआ, अच्छे व्यंजन बने, भगवान की भक्ति हुई और सभी लोगों ने भगवान का आदर के साथ स्वागत किया। यह जीवन में क्या देखना है? यहां अपने जीवन में हमें प्रकाश को हमेशा जो जलाए रखना है, उज्जवल किए हुए रखना है। जब प्रकाश की उज्ज्वलता, आनंद का रस आपके अंदर समाहित होगा, तब आपके अंदर एक आनंद रस प्राप्त होगा, भक्ति रस प्राप्त होगा, परमात्मा से मिलन होगा। अयोध्या नगरी के भक्तगण भगवान से मिले। 14 वर्ष के वनवास में, भगवान का वनवास 14 साल का रहा। इसमें कई सारे घटनाएं घटित हुए और यह 14 साल का वनवास भी उनको इसीलिए मिला था कि रावण का वध हो। इस धरोधाम पे भगवान का आगमन रावण के वध के लिए हुआ था। रावण का वध हुआ, रावण मारा गया। रावण अपने नगरी में असुरों के साथ रहता था। राक्षसी स्वभाव के वहां के सभी लोग थे। लेकिन उस देश में एक विभीषण भी रहते थे जो भगवान राम का नाम जपा करते थे। आप गंभीरता से सोचें, यह शरीर, बुद्धि, मन कितना भी पापी हो, लेकिन जब इस शरीर में, इस मन में विभीषण जैसा एक भक्त मिल जाए जो राम का नाम जपने लगे, तो निश्चित रूप से उसमें बदलाव आएगा। रावण के साम्राज्य में इकलौता एक विभीषण सिंह। आप विभीषण को समझिए, विभीषण क्या है और रावण क्या है। इसके पहले यह जीवन में जानना बहुत जरूरी है कि राम, रावण और विभीषण। राम इस धरोधाम पर आए रावण के पद के लिए, लेकिन रावण का पद होता है विभीषण के कारण। ज्ञान भगवान के पास था, भगवान के पास वो ताकत थी, लेकिन रावण को मारने का सूत्र विभीषण ने प्रदान किया। अब आप पहले रावण को समझिए। रावण क्या है? हमारे मन में रावण क्या है? रावण के 10 सिर का मतलब क्या है? हमारे शरीर में हमारी मना स्थिति जो है वो 10 प्रकार के पापों से घिरी हुई है। पहला काम,
क्रोध। काम का मतलब है आप धर्म के विपरीत, समाज के विपरीत, परिवार के विपरीत, पर्यावरण के विपरीत, आप इस चीज को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। मैं पर्यावरण के विरोध होने वाले आपसे प्रकृति के विपरीत कुछ गलतियां होती हैं ना, अगर आप इस प्राकृतिक में लगाए हुए हरे पेड़ पौधे को भी काटते हैं तो आपको पाप लगता है, वह भी आपका गलत काम में समाहित होगा। आज के समय में नदियां एकदम गंदी होती जा रही हैं। जो लोग कूड़ा कचरा गंदगी केमिकल्स नदी में डाल रहे हैं वो गलत काम का मतलब है। यह कहा गया है कि प्रकृति के विरुद्ध, परिवार के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, मनुष्य के विरुद्ध अगर कोई ऐसा कर्म आप करते हैं तो काम है क्रोध। क्रोध हुआ आप समझे। आप ही के अंदर दो तरह का क्रोध है, एक स्वतः का क्रोध जो आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, और एक दूसरा क्रोध जो सामने वाले पे प्रभाव डाल रहा है। भैया क्रोध के विषय में मैं कहना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा। भगवान की बड़ी कृपा है, अपने इस शहर में, इस समाज में श्री शिव महापुराण कथा आनंद उत्सव एवं कथा सागर परिवार में कुछ शब्द निवेदन करने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ, गुरुदेव भगवान, माता पिता, मित्रगण, समाज के लोग जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, भैया क्रोध न करिए। सबसे पहले मैं क्रोध पर यह निवेदन करूंगा कि आपका क्रोध आपके लिए ही क्रोध पैदा कर रहा है। आप एक चीज पे क्रोध करते हैं, वह 10 गुना वापस आपको मिलता है। आपके क्रोध करने से आपके मन में, आपके शरीर में, आपके ब्लड में, आपके विचार में जो नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है वह 10 गुना स्वतः बढ़ जाता है, और क्रोध से रोग उत्पन्न होता है। क्रोध से आपसी भाईचारा समाप्त होता है। आप सबसे पहले क्रोध किस पे करते हैं आप जानते हैं? सबसे पहले क्रोध आप करते हैं स्वयं अपने पर। ये काम नहीं हुआ, इस चीज में मुझे सफलता आनी थी, वो क्रोध आ गया। आपके घर में आपकी मां जो 9 महीना रच रच के आपको बनाई, रच रच के आपको बनाई, एक बिंदु से आपको इतना विशाल बनाई गई है मां। एक सेल से, एक छोटी सी सेल से इतना बड़ा शरीर बनाई है मां। आप उस पर भी क्रोध कर जाते हैं, आप उस पर भी क्रोध करते हैं। आप अपनी स्थिति को जरा समझिए कि आपकी शुरुआत कहां से हुई है और आज आप कहां हैं। यह सारा खेल, सारा
क्रिया मां के गर्भ में होता है, मां ही तो इसको बनाती है और कोई नहीं बनाता। वही जगदम्बिका है, वही भगवान है। आप उस मां पे भी क्रोध कर जाते हैं। आज के समय में मां के लिए लोगों के पास समय नहीं है, मां के लिए लोगों के पास प्रेम नहीं है। उस मां की रचना को आप समझ नहीं पाए। जिस दिन आप मां की रचना को समझ जाएंगे, परमात्मा समझ में आ जाएगा। परमात्मा कभी भूल कर भी आप अपनी मां पर क्रोध मत करें। आप वही विजयी होंगे। विजय कोई दूसरा चीज नहीं है, अपने क्रोध को शांत कर लेना ही विजय है। अपने क्रोध को शीतल कर लेना, मन को सरल कर लेना ही तो विजय है। जब आप इस पे विजय प्राप्त कर लेंगे, तब माता के साथ आपका प्रेम होगा। विषम से विषम स्थिति हो, किसी भी स्थिति में खास करके अपने मां से कभी क्रोध न करिए, कभी न करिए। जग को जीतना है, परमात्मा को पाना है, भक्ति को समझना है, प्रेम रस को अपने जीवन में लाना है, तो सबसे पहले अपने क्रोध पर विजय पाए। जो मनुष्य अपने क्रोध पर विजय पा लिया, वह परमात्मा की सीढ़ी पर चढ़ने के लायक बन गया। आप कहां कहां क्रोध करते हैं? मां के लिए निवेदन इसलिए कहा कि हमारे शब्द से जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, या उन लोगों से जो ये गलती कर पा रहे हैं, अगर उनके अंदर कुछ बदलाव आएगा तो उस मां के लिए मेरी पूजा होगी, उस मां के लिए मेरा सेवा होगा कि कम से कम कुछ शब्द क्रोध के उसको नहीं मिल पाएंगे। वह सभी मां को चरण बंदन है और प्रणाम है। दूसरा क्रोध आप अपने पत्नी से करते हैं। मैं अलग अलग क्यों बोल रहा हूं? समाज को सुधारने के लिए, समाज को सुधरने के लिए दोनों शब्द हैं। शब्दों के माध्यम से, कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से उद्देश्य यही है कि हमारे अंदर बदलाव आए। सबसे पहले हमारा बदलाव पारिवारिक हो, स्वयं का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, देश का हो, धरोधाम का हो। मां के साथ साथ मां का भी धर्म है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपका पुत्र, आपका बच्चा अगर आपको मां की तरफ पूछता है तो मां का भी धर्म है अपने बच्चे को भी कौशल्या बन के राम की तरफ पूछे। अगर आपका बच्चा मां को जगदम्बिका समझता है, भगवती समझता है, तो मां का भी फर्ज है अपने बच्चे को राम की तरफ बढ़े। तब यह जीवन में पूर्णतया समझिए। परिवार में क्रोध आदमी अक्सर अपने धर्म पत्नी पे करता है। पर्व त्योहार में मनुष्य को सीखने का अवसर देता है। आज रावण की
की चर्चा चल रही है, इसलिए मैं कई बिंदुओं पे यह बात आज निवेदन कर रहा हूं। पत्नी, धर्म पत्नी, यह सृष्टि की व्यवस्था है। गुड भाई, यह भगवान इस सृष्टि में नर के लिए नारी की व्यवस्था है। अगर नारी की सृजन नहीं हुई होती तो नर का सृजन नहीं हुआ। यह सृष्टि को चलाने के लिए मां की आवश्यकता है और परिवार को चलाने के लिए धर्म पत्नी की आवश्यकता है। भगवान एक अवस्था के बाद आपको दाम्पत्य जीवन में जोड़ता है। किसी की वह बेटी होती है जो आपको उस लायक समझ के कन्यादान कर देता है, योग्य समझ के आपको सुपुर्द करता है, आपके परिवार के साथ वह एक रिश्तेदारी बनाता है। आप उसे स्वीकार करते हैं। आप जब तक उसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वह धर्म पत्नी नहीं है। इस सूत्र को समझिए, गंभीर सूत्र है। इस सृष्टि में जो व्यवस्था है, कोई नारी जबरदस्ती धर्म पत्नी नहीं बन जाती। आप उसे स्वीकार करते हैं। आप जब उसे स्वीकार करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपके मन की स्थिति, आपके बुद्धि की स्थिति, आपके तन की स्थिति, आपके आंखों की स्थिति, सारी ज्ञानेंद्रियां सही सलामत स्थिति में उसे स्वीकार करती हैं, फिर भी आप पत्नी पे क्रोध करते हैं। मैं यह मानता हूं, नारी की भी जिम्मेवारी होती है, महिला उस बच्ची की भी जिम्मेवारी होती है उस परिवार के प्रति, कि वह उस जिस परिवार में आए उस परिवार की व्यवस्था के साथ अपने को जोड़े। प्रथम कर्तव्य उसका है अपने को उस परिवार के माहौल से अपना योग करे। भगवान ने योग माया, योग पे बहुत कुछ बतलाया है। मैं आगे आपसे निवेदन करूंगा। धर्म पत्नी पे आप क्रोध करते हैं, उसकी गलती पे, उसके अच्छाई पे भी क्रोध आती है और गलती पे भी क्रोध आती है। इसमें दोनों को नुकसान होता है और परिवार में अलगाववाद आ जाता है। जहां आनंद आना चाहिए वहां दुख आता है। अगर कभी ऐसा हो, आपको ऐसा लगे, हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से जुड़ा हुआ है, सुखी भी है, कहीं किसी बिंदु पर दुखी भी है, वह खुश भी है और कहीं किसी बिंदु पर दुखी भी है। अगर आपके अंदर भगवान की सत्ता, भगवान की कथा, भगवान के शब्द हैं, तो आपको यह चीज समझ में आ जाएगा कि दुख का कारण क्या है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, दुख का मुख्य कारण है सामाजिक व्यवस्था।
कि हमारी पत्नी समाज में इस तरह से रहे, वह चाहती है इस तरह से रहे। पुरुष वर्ग का सोच कुछ अलग है, स्त्री वर्ग का सोच कुछ अलग है। यहाँ भगवान रजनीश ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं एक लाइन आपको बताना चाहता हूं। रजनीश ने दर्शन शास्त्र के हिसाब से कहा, स्त्री के अंदर दिखाने की क्षमता, वो हमेशा अपने को समाज में, परिवार में दिखाना चाहती है। और पुरुष वर्ग की प्राकृतिक व्यवस्था है, वह दिखाना नहीं चाहता, केवल देखना चाहता है। यह उसका स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है। इसी के बीच में युद्ध चल रहा है। बस अगर यह चीज समझ में आ गया कि यह तो उसका प्राकृतिक स्वभाव है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं, तो आपको क्रोध करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अब रही बात सामाजिक व्यवस्था के साथ, पारिवारिक व्यवस्था के साथ, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार अच्छा रहे, सुव्यवस्थित रहे, तो उसे कथा और कीर्तन से जुड़ना पड़ेगा। कथा और कीर्तन से जुड़ने के बाद आपको सारी चीजें स्वतः क्लियर हो जाएगी। जो दोष करेगा वह भोगेगा। आप किस, जो गलती करेगा वो भोगेगा। हर भोग की व्यवस्था, हर कर्म की व्यवस्था भगवान के कानून में लिखा हुआ है। उसका जजमेंट भगवान करते हैं और उसकी नियमावली के लिए वकील और जज की जरूरत नहीं पड़ती है। उसकी वकालत में सत्य का हमेशा विजय होता है और असत्य का हमेशा नाश होता है। उसकी अदालत में रिश्वत नहीं चलता। आपके जो कर्म है वह लिखा जा चुका है। आपका जो कुकर्म है उसकी आंखें देख रही हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि हमारा कर्म बहुत अच्छा है, दुनिया सब देख रहा है। भैया जी, आपका कर्म भी अगर खराब है उसको भी तो दुनिया देख रहा है। कर्म अच्छा आप दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका कर्म आप नहीं देख रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं। क्रोध से बचने का सूत्र है परिवार में मां पे, पत्नी पे, बच्चों पे, मित्रों पे, किसी भी पे, किसी जीव पे, प्रकृति की बनी हुई सभी संपदा पे कभी क्रोध न करें। अगर क्रोध कभी आए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपको ऐसा लगे कि किसी बिंदु पे मुझे क्रोध आ रहा है, शीतल जल का सेवन करें, लंबी सांसें लें और हरि नाम का कीर्तन। क्रोध स्वतः समाप्त हो जाए। मोह, रावण का, मनुष्य का तीसरा जो रावण रूपी शब्द बुद्धि है वह मोह। रावण को भी मोह हो गया था अपने धर्म सभ्यता। आपको भी मोह है। सबसे ज्यादा मोह जानते हैं क्या चीज से है? आपको सबसे ज्यादा मोह है अपनी जिंदगी से।
आप बहुत जल्दी मरना नहीं चाहते, मोह लगा हुआ, मोह घेरे हुए हैं, माया घेरे हुए हैं कि मैं अमर होके आया हूं भैया इस पृथ्वी पे। यह संपत्ति या संपदा या मित्र या धन दौलत हमेशा के लिए मुझे प्राप्त हो गया है, यही मोह है। आप परमानेंट नहीं हैं, आप परमानेंट नहीं हैं। आप कुछ निमित्त समय के लिए इस धरोधाम पर आए हैं, आप उस आनंद को प्राप्त हो जाएं, मुख्य उद्देश्य आपका यही है। लेकिन आप उलझे वो लोग नहीं है, तब भी चाहते हैं आ जाए। अरे भाई कर्म करे, भगवान का नाम जप करें, तब ना भगवान की सत्ता समझ में आएगी। मेहनत नहीं करे, लॉटरी निकल जाए, कहां से समझ में आए? आप लोभी प्रवृत्ति के लिए द्वेष, अकारण द्वेष फैला हुआ। द्वेष में तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, द्वेष किसी से ना